हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। ये जो हमारा अब अगला वीडियो होने वाला है ये होगा सोल्यूशन लेक्चर 4 MPH 002 का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे SAQ 4 पार्ट ए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला है और मेरे पास एक 10 मिनट का डेडलाइन है, इसमें मुझे वो चीज़ इस क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है। ठीक, तो हमको एक इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करना है। इलास्टिक कोलिजन वो होती है जहाँ पे एनर्जी जो है कंजर्व रहती है। ठीक, तो हाँ, इलास्टिक कोलिजन हमको कंसीडर करना है। किसमें हो रहा है? दो मासेस के बीच में वो कोलिजन हो रहा है, मासेस m1 एंड m2, जिसमें से इनिशियली m1 जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ और m2 एक रेस्ट पे है। याद रखो, m1 मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, m2 किस चीज़ पे है? रेस्ट पे है। तो ये रहा एक मास m1, ये मूव कर रहा है किसके साथ? वेलोसिटी v के साथ। किसकी तरफ मूव कर रहा है? m2 के तरफ। ठीक, आफ्टर द कोलिजन m1 की वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? v1 हो जा रही है, अभी v पे मूव कर रहा है। ठीक है, मेकिंग एंगल θ1 द ओरिजिनल θ1 विद द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि मान लो कोलिजन हुआ, अब ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ये चल रहा है, तो m1 जो है θ1, अगर आपको पेन नहीं दिख रहा होगा, m1 जो है θ1 डायरेक्शन में जा रहा है। ये रहा हमारा m1। ठीक है, और किस वेलोसिटी के साथ? v1। एंड m2 हैज अ वेलोसिटी v2 मेकिंग एन एंगल θ2 विद द ओरिजिनल डायरेक्शन। यानी कि ये जा रहा है θ2, कौन सा गया? m2, और ये कितना हो गया? वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। अब हमको इसमें क्या करना है? हमको डिटरमाइन करना है कि ये वेलोसिटी v1 कितनी है, ये वेलोसिटी v2 कितनी है, और साथ ही साथ ये θ1 कितना है। साथ ही साथ हमको एक चीज़ और करना है कि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी होगी जब m1 इक्वल्स टू m2 दिया रहेगा। तो यानी कि मतलब हमको एक कंडीशन दे रखी है। नाउ हमको ये मान के चलना है कि θ1 एंड θ2 एंगल्स हैं जो क्या बनाते हैं नाउ। अच्छा, सबसे पहले अगर हमको लिखना है, इसका स्टेटमेंट स्टार्ट करना हुआ, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है? पहले तो याद रखना, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जहाँ पे एनर्जी, वेयर एनर्जी अनलीनियर remains conserved। ठीक है, θ1 एंड θ2 क्या है? एंगल्स हैं जो कौन बनाता है? v1 एंड v2 बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब सबसे पहले हम टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो देखो, जब टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन होता है तो p तो हमारा कंजर्व्ड ही रहना है, और जब ये कोलिजन होगा तो एक x डायरेक्शन में जाएगा, एक y, मतलब हो सकता है कुछ इस पे भी जाए और कुछ इस डायरेक्शन में भी जाए। तो p कंजर्व कहाँ रहेगा? दोनों डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, चाहे x पे जाए चाहे y पे जाए। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ले लेते हैं, x डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? m1v किसके इक्वल होगा? m1 v1 cos थीटा एंड m2 v2 sin थीटा। ये सॉल्व करना आता है? अगर नहीं आता है तो कमेंट में डाल देना, मैं मतलब एक्सप्लेन कर दूंगी वहीं पर। अगर y डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या है? इनिशियल मोमेंट, जो इनिशियल मोशन है वो अलोंग x डायरेक्शन ही है, और m2 जो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल मोमेंटम इन द y डायरेक्शन कुछ भी नहीं होगा, तो यानी कि 0 होगा। 0 विल बी इक्वल्स टू m1 v1 sin थीटा इक्वल्स टू m2 v2 sin थीटा। ऊपर वाली डायरेक्शन को हमने, ऊपर वाली इक्वेशन को हमने एक नाम दिया, सेकंड वाले को हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, जो कि कंजर्व्ड रहता है सेम। तो पहला एक ही चीज़ था, v2 रेस्ट पे, तो m1 हाफ m1 v का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। हाफ ऑफ कॉमन निकाला आपने, हटा दिया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको 5 मार्क कर दो। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हो ना, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इस वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, बाकी को माइनस करके उधर भेज देंगे। तो m1 v1 cos थीटा इज इक्वल टू m1 v माइनस m2 v2 cos थीटा। इसको इक्वेशन 3 मार्क कर लेंगे। जो इसी तरीके से जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इसको भी इसी फॉर्म में हमने वापस लिख लेंगे। जब हम इसको लिख लेंगे तो क्या करना है कि जब हम इसी इक्वेशन नंबर 3 को लेना है, इक्वेशन नंबर 4 को लेंगे, स्क्वायर करके हमको उसको ऐड करना है। तो जो पहली इक्वेशन को स्क्वायर करना है, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड से स्क्वायर करो और ऐड कर दो। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इक्वेशन सी बन जाएगी।
ठीक है, अब इसमें क्या है कि m1v1 का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर थीटा, इसको भी वैसे ही कर लिया। अब ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस 2ab। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। अब हम जब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, प्लीज सॉल्व कर लेना, नहीं आता तो मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करूँगी क्योंकि सोल्यूशन बहुत बड़ा होने वाला है। सो हम ये हमारी फाइनल इक्वेशन बचेगी, जो कटता है काट दो, फाइनल क्या बचेगा m1v1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1v का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2v v2 cos थीटा प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, जो हमने इक्वेशन 5 लिखी हुई थी, देखो इक्वेशन 5 कहाँ गई हमारी, ये जो हमने मार्क की थी। ठीक है, इक्वेशन 5 को m1 से मल्टीप्लाई करना, जब हम इक्वेशन 5 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो इस वाली इक्वेशन में ये m1v की जो वैल्यू है इसको हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक, तो जब हम इस चीज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, m1 v1 का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू m1 v1 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस m1 m2 v2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 v v2 cos थीटा प्लस m2 v2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रहा हमारा इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, ये देखो ये जो फाइनल इक्वेशन निकलेगी काट कूटने के बाद, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें v2 का क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। जब हम ट्रिवियल सोल्यूशन का केस होता है तो हम इसको हमेशा डिसरिगार्ड कर देते हैं और एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ही लिया जाता है। तो जब हम इसको एक्सेप्टेबल सोल्यूशन की बात करते हैं तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड जाता है लेफ्ट हैंड साइड डालो, राइट हैंड साइड डालो, जो फाइनल काट कूट के हम करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें हमको फाइंड क्या करना है, v2 को एक जगह रखेंगे और ये आ जाएगा 2mv cos थीटा 2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह आगे वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम m1 को क्या कर देंगे, अल्फा को क्या ले लेंगे, m1 m2 ले लेंगे, तो v2 की वैल्यू क्या आ गई 2 अल्फा v cos थीटा 2 1 प्लस अल्फा। अब हमारे पास उसी क्वेश्चन में देखो v2 की वैल्यू निकाल ली हमने। हाँ, क्वेश्चन में हमारे पास केस दे रखा था ना कि जब m1 m2 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, तो जब m1 m2 के इक्वल होगा तो अल्फा की वैल्यू ये जो है यहाँ पर भी m1 आ जाएगा, तो बेसिकली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी तो v2 किसके इक्वल हो जाएगा, v2 इक्वल हो जाएगा cos थीटा 2 के। तो जब हम इक्वेशन 3 4 जो ऊपर वाली लेते हैं उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की हमारे पास वैल्यू आएगी, tan थीटा 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 sin 2 थीटा 2 अपॉन में 1 माइनस cos 2 थीटा 2 के इक्वल। तो 2 sin थीटा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 sin थीटा 2 cos थीटा 2 अपॉन में 2 sin स्क्वायर थीटा 2। साइन से साइन चल जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा cos बाय साइन आएगा, तो उसको हमने कॉट लिख दिया। कॉट को हम कैसे इक्वल ले सकते हैं, कॉट होता है हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा 2। अब थीटा 1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 2, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। कैसे आया प्लीज एक बार देख लो, कोई भी डाउट है स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चले जाओगे ना, जैसे इसमें लिखा है आपको समझ आता जाएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।